हाय फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है अच्छे होंगे, अच्छे रहें। तो दोस्तों, आज हमारे पास एक CRT टीवी आया तो हमने खोल लिया। तो ये डेड कंडीशन में आया है, डेड कंडीशन में है। तो इसे अब हम स्टेप बाय स्टेप चेक करेंगे। हमने खोल लिया है तो खोलने के बाद हमने सोचा आप लोगों को भी फॉल्ट के विषय में शेयर करें। तो थोड़ा सा इसे हम खिसका लेते हैं और इसके जैक्स निकालेंगे। ये जो लगे हुए जैक हैं, इन्हें हम बारी बारी से निकाल लेंगे। जो भी लगे हुए हैं निकाल लिया। और इसे थोड़ा और खिसकाएंगे आगे, इसे उलट लेंगे। अब हम इसे चालू करके देखेंगे। इसे हमने प्लग लगा दिया। जैसे ही बटन को ऑन किया, तो दोस्तों हमने बटन को ऑन कर दिया। बटन को ऑन कर दिया है। आपको मीटर दिख रहा है? दोस्तों मीटर पे देखते रहिए। हमने 600 की रेंज में लगा लिया। 600 की रेंज में लगाने के बाद अब हम पहले तो इस कंडेंसर पे चेक करेंगे कितना आ रहा है। तो दोस्तों यहाँ 350 आ रहा है। IGBT कलेक्टर पर 351 है, यानी बूस्टिंग जरा सा भी नहीं लग रही। अब हम इसे 110 चेक कर लेते हैं। 110 भी नहीं आ रही है। क्या 16-17 साउंड आउटपुट आ रहा है? नहीं आ रहा है। वर्टिकल वो भी नहीं आ रहा है। तो दोस्तों अब हम स्टेप बाय स्टेप प्राइमरी वोल्टेज चेक करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे एक 120 के का रेजिस्टेंस लगा के इस पे आ रही है। तो दोस्तों यहाँ से भी एक 120 के का रेजिस्टेंस लगा हुआ है। तो यहाँ पे वोल्टेज नहीं आ रही है। दोस्तों यहाँ पे एक 12 वोल्ट, 12 से 15 वोल्ट के आसपास बनता है, जो कि ये IGBT के ड्राइव वोल्ट है, जो कि STR पे जाता है। तो ये हमारा वोल्ट नहीं बनना है। तो दोस्तों इस इस अवस्था में जो है हम लोग क्या करेंगे, तो इस बोल्ट को चेक करने के लिए अब ये नहीं बनना है तो क्या कारण हो सकता है? कारण हमारा इसी में है, हमारा आउटपुट पे नहीं है। क्योंकि अब आउटपुट भी देख लेते हैं। ठीक है, तो इस अवस्था में हमारा कंडेंसर चार्ज हो जाता है, तो इसे डिस्चार्ज करना होता है। तो हमने इसको डिस्चार्ज कर लिया और फिर एक बार चिमटी से भी इसे शॉर्ट करके देख लेंगे। नहीं तो हमारा मल्टीमीटर खराब हो जाता है। मल्टीमीटर को हम कंटिन्यूटी रेंज में लगाएंगे। पहले डायोड को चेक करेंगे। तो ये डायोड नहीं 60 बता रहा है आउटपुट, ये भी नहीं 60 बता रहा है। ब्रिज ब्रिज तो हमारा ओके है, क्योंकि 350 यहाँ आ रहा है। तो अब हम यहाँ पे चेक करेंगे STR को। 60 तो नहीं है दोस्तों, ये भी 60 नहीं है, ये भी 60 नहीं है। कोई शार्टिंग नहीं दिख रही है STR में दोस्तों। लेकिन ये वाली रेजिस्टेंस पे तो हम इस रेजिस्टेंस को चेक कर लेंगे 120 के रेजिस्टेंस लगा के। तो दोस्तों इस रेजिस्टेंस में वैल्यू शो कर रहा है, लेकिन इसे ओपन करके ही क्लियर वैल्यू आ पाएगी। इसलिए रेजिस्टेंस की वैल्यू नहीं बता पा रहा है दोस्तों, क्योंकि STR अंदर से इसकी रेजिस्टेंस गड़बड़ हो गई है ग्राउंड के साथ या पॉजिटिव के साथ। तो इस वजह से हमारा ये रेजिस्टेंस मल्टीमीटर नहीं दिखा पा रहा है। तो इस रेजिस्टेंस को हम कंफर्म कर पाएंगे ओपन करके ही। लेकिन हम सबसे पहले क्या करेंगे दोस्तों, इस STR को निकालेंगे। पहला काम STR को हम निकाल लेंगे। जल्दी करना है तो इसे हम STR को निकालेंगे। यहाँ पर भी शार्टिंग नहीं दिख रही है। 0.5 के में है, 0.5 के में, तो ये कोई शार्टिंग नहीं है दोस्तों। शार्टिंग नहीं है, लेकिन ये STR हमें लग रहा है अंदर से वीक हो गया। तो इस STR को जो है हम रिमूव करेंगे। तो प्लग हटा देते हैं। प्लग हटा ही दिया था। तो अब हम STR को निकालेंगे। तो आप लोग स्टेप बाय स्टेप बने रहें। तो हम इस STR को निकाल लेंगे फटाफट से। पहले तो हम STR लगा कर ही देखेंगे, क्योंकि इस स्थिति में ज़्यादातर STR की प्रॉब्लम आ जाती है, जिससे सप्लाई नहीं बन पाती है। तो दोस्तों STR हम निकाल लेते हैं। निकालने के बाद फिर ही आपसे संपर्क करते हैं।
दोस्तों एस टी आर बस निकलने वाला है, निकल ही गया। तो फटाफट हम पेच कस्से से खोल लेंगे। तो हमारा एस टी आर कुछ फंस रहा है। एस टी आर निकाल दिया। तो ये 512 65 लगा हुआ है। तो इसमें हम सी क्यू 765 डालेंगे। तो दोस्तों हम इस पे सी क्यू 765 डालेंगे, जो कि ये रहा, और इससे हम लगाएंगे। तो हमने इसे लगा दिया। फटाफट काम करने के लिए दोस्तों तो हमें पहले इस एस टी आर को बदल कर ही चेक करेंगे, क्योंकि ज़्यादातर मामले में एस टी आर खराब होता है। दोस्तों दिक्कत जब आती है जैसे कि एस टी आर फट गया हो, तब हमें और भी कंपोनेंट रेजिस्टेंस वगैरह सब देखना पड़ता है। ये जब स्वतः 60 हो जाता है तो ऐसी स्थिति में केवल एस टी आर ही बदलने पर काम बन जाता है। तो दोस्तों हमने लगा लिया फटाफट, और हम इसे क्लीन भी कर देंगे। क्लीन के लिए हमें थोड़ा सा थिनर लेना पड़ेगा। इसे क्लीन करने से दोस्तों फायदा ही रहता है, शार्टिंग वार्टिंग कम हो पाती है। हमने इसको क्लीन कर लिया, जरा सा सूख जाएगा और फिर हम इसको देखेंगे। हाथ में लग गया दोस्तों स्टिकिंग, कोई बात नहीं, इसे हटा देते हैं। अब हम प्लग को लगाते हैं, इसे ऑन कर दिया। तो दोस्तों देखिए 110 बन गया। तो दोस्तों देखिए 110 हमारा बन गया। तो जब 110 हमारा बन गया तो सारी वोल्टेज बनने लगेगी, और ये वाला जो वोल्टेज आपको दिखा रहे थे ये 24 वोल्ट तक बनता है दोस्तों। तो ये हमारा 110 बन गया, ये 180 82 सारे वोल्टेज बन गए दोस्तों। और आप देखिए, वो देखिए स्क्रीन बन गई। चलो तो दोस्तों हमारा वीडियो यहीं पे अब एंड करते हैं।